हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एल आई सी एडियो 2023 का कल 27 जून को फाइनल रिजल्ट आउट हुआ और बहुत सारे बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें फाइनली उम्मीद बहुत ही ज़्यादा थी कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उनको अपना पीडीएफ में रोल नंबर नहीं दिखा। तो उनको भी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उनके लिए ही आता है वेटिंग लिस्ट और कंटेंजेंसी लिस्ट एल आई सी की तरफ से। ये क्या चीज़ होता है और आपको कब तक देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें वेटिंग लिस्ट में वेटिंग लिस्ट का तो नहीं, लेकिन अपना वो मार्क्स कितना स्कोर किए और वो आरटीआई करना चाह रहे हैं। तो क्या अभी आप आरटीआई करेंगे तो आपको मार्क्स पता लग जाएगा। इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं, मतलब आपका सभी डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। अब चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं एल आई सी एडीओ का वेटिंग लिस्ट और आरटीआई के बारे में। सबसे पहले वेटिंग लिस्ट को लेकर के और कंटेंजेंसी लिस्ट को लेकर के एक बात हम क्लियर करना चाहेंगे कि अभी आप सब बोल रहे हैं कि ये चीज़ आता है क्योंकि किसी किसी रिवीजन में आया हुआ भी है। तो अभी आप सबको पता है कि ये मतलब चीज़ आता है, लेकिन इसी चीज़ को हम पहले ही मतलब आज नहीं, ये मेरा शुरू फर्स्ट वीडियो इस पर नहीं है। इसके लिए हम प्रीवियस कितना भी वीडियो बना चुके हैं और सभी में बोले हुए थे कि वेटिंग लिस्ट एलआईसी में आता है। लेकिन आप लोगों का कहना था और बहुत सारे मेरे वीडियो पे कमेंट आता था कि हमको कुछ भी पता नहीं है, वेटिंग लिस्ट कंटीजेंसी लिस्ट एलआईसी में इस बार नहीं आएगा, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है। और नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ था उसके लिए भी हम अलग से वीडियो बना दिए हुए थे कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था और आप लोग उसको क्या समझ रहे थे। तो जितना भी जानकारी देते हैं सभी जेन्युइन ऑथेंटिक रहता है और वही होता है जो चैनल के माध्यम से बताया जाता है। तो आप लोग भले ही विश्वास नहीं करते हैं और जब आप लोग को दिखाई पड़ने लगता है और सब जगह बोला वही जाता है, जो चीज़ हम पहले से बोलते हैं ना, वही चीज़ बाद में सभी जगह बोला जाता है। आज हर एक चैनल पर आपको बताया जाएगा कि वेटिंग लिस्ट भी आएगा, कंटीजेंसी लिस्ट भी आएगा, लेकिन आप लोग नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ था उसके मतलब को समझे नहीं थे और इसीलिए ऐसा चीज़ बोल रहे थे। तो चलिए दोस्तों, वो चीज़ रहा बात का बात। अब आते हैं वेटिंग लिस्ट के ऊपर और कंटीजेंसी लिस्ट के ऊपर क्या होता है और आपको ये कब तक देखने के लिए अब मिलेगा, और उसके बाद आएंगे आरटीआई वाली बात पर। तो अगर आप सिर्फ आरटीआई को सुनना चाह रहे होंगे तो वीडियो के लास्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको जवाब मिल जाएगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं। और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर कंटेंट पसंद आता होगा तो। और एक लाइक वीडियो को भी दे दीजिएगा जिससे चैनल को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो जा सके। और अगर कंटेंट पसंद आएगा, हम जो वीडियो बनाते हैं वो चीज़ अगर आपको अच्छा लगता होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन बना रहता है। अब चलिए बात करते हैं वेटिंग लिस्ट और कंटीजेंसी लिस्ट के ऊपर। देखिए, जो फाइनली मेरिट में अपना स्थान नहीं बना पाए, मतलब कल जिनका रिजल्ट आउट हुआ और कुछ जिनका सिलेक्शन कुछ नंबर से रुक गया होगा, मतलब कैटेगरी अपने अपने कैटेगरी का अगर कट ऑफ वो क्लियर नहीं कर पाए होंगे, मतलब अगर कट ऑफ कुछ भी गया होगा, मतलब कट ऑफ मान के चलते हैं एक्स नंबर गया होगा और आपका कुछ उससे थोड़ा सा कम है, तो 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, तो आपका चांस आता है वेटिंग लिस्ट कंटीजेंसी लिस्ट में। अब क्वेश्चन आता है कि किसी किसी डिवीजन में ना कंटीजेंसी लिस्ट आ गया है, तो ये क्या चीज़ होता है और मेरे डिवीज़न में अभी तक नहीं आया हुआ है। तो सभी डिवीज़न में आएगा, लेकिन हम क्या बोले हुए थे कि एलआईसी ईडीओ का प्रोसेस जो हुआ अब वो ऑफलाइन की तरफ हो गया, कोई चीज़ ऑनलाइन तो है नहीं, आपका रिजल्ट भी ऑनलाइन पब्लिश हुआ नहीं। ये भी चीज़ हम वीडियो में बताए हुए थे कि ऑनलाइन रिजल्ट पब्लिश नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा, और वो आपको ऑफलाइन देखने के लिए मिला। अब किसी किसी डिवीज़न में ना कंटीजेंसी लिस्ट आ गया है, मतलब कंटीजेंसी लिस्ट भी साथ में लगा दिया गया है। तो अब क्या उन बच्चे का अभी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा? तो फाइनली उन बच्चे का फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। अभी क्या चीज़ होगा कि जो चीज़ फाइनल फाइनल मेरिट लिस्ट में जिनका रोल नंबर है, पहले उन बच्चे को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और बाद में उन बच्चे को, अगर उस बच्चे में से कोई एब्सेंट रहते हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि जितना बच्चे का फाइनली सिलेक्शन हुआ है वो सभी बच्चे मेडिकल के लिए जाएँ। अगर उस बच्चे में उन लिस्ट में से कुछ कैंडिडेट एब्सेंट रहते हैं तो उन लोगों को मौका मिल जाएगा जो कंटीजेंसी लिस्ट में है। अब बात आता है कि मेरे डिवीज़न में तो कंटीजेंसी लिस्ट आया ही नहीं है, तो मेरा क्या तब तो मेरा कोई चांस बनता ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को भी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हर
हर एक डिवीज़न का कंटीजेंसी लिस्ट आएगा। भले ही किसी डिवीज़न का आज पहले चले आया है, तो किसी डिवीज़न का बाद में आएगा। हम जो एप्रॉक्स टाइम बताए हुए हैं कि कंटीजेंसी लिस्ट या वेटिंग लिस्ट बोलिए, दोनों का ही बोल रहे हैं कि एलआईसी के केस में ना दोनों बोला जाता है, कंटीजेंसी लिस्ट भी बोला जाता है और वेटिंग लिस्ट भी बोला जाता है, इसलिए हम दोनों बोल रहे हैं। और वेटिंग लिस्ट ही कहिए या कंटीजेंसी लिस्ट कहिए, दोनों एक ही होता है। और अगर दोनों को हिंदी में मतलब समझाएंगे ना, तो एक होता है आकस्मिकता सूची और एक होता है प्रतीक्षा सूची। वेटिंग लिस्ट को बोला जाता है प्रतीक्षा सूची और कंटीजेंसी लिस्ट को बोला जाता है आकस्मिकता सूची। तो दोनों एक ही होता है एलआईसी के केस में। तो देखिए, किसी जोन में बोले आ गया है और किसी जोन में मतलब किसी जोन में ही आया है, लगभग अभी सभी जोन में नहीं आया हुआ है। तो सभी जोन में कंटीजेंसी लिस्ट आएगा। तो जो बच्चे फाइनली मतलब जो मेरिट लिस्ट जिनका बन गया, अगर वो सेलेक्ट मतलब वो ज्वाइन नहीं करते हैं, बहुत लोग होता है कि ज्वाइन करने के बाद भी जॉब छोड़ देते हैं, तो फाइनली 2-3 मंथ के बाद उसका कंटीजेंसी लिस्ट के कैंडिडेट को कंटीजेंसी लिस्ट से कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा मेडिकल के लिए। अब एक बात और ध्यान से सुन लीजिए कि कंटीजेंसी लिस्ट में अभी जो कैंडिडेट हैं उनका मेडिकल कब होगा, तो अभी भी उनका मेडिकल का कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, मतलब मेडिकल का उनका कोई भी कॉल नहीं आएगा। जब मतलब अभी जो फाइनली जो उसका सिलेक्शन हो गया है, पहले उनका मेडिकल होगा, उनके बाद देखा जाएगा कि कितने बच्चे का मेडिकल हो गया है और कितने बच्चे एब्सेंट रह गए हैं, उस हिसाब से फिर कंटीजेंसी लिस्ट से स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। और ये हर एक डिवीज़न में आएगा, चाहे आज किसी डिवीज़न में आज आ गया है तो किसी डिवीज़न में बाद में आएगा। आशा करते हैं सभी चीज़ समझ गए होंगे। बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया आप लोग को, और कहीं पर भी अब ज़्यादा मतलब किसी और जगह जाने की वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी कुछ समझ गए होंगे। अब सिर्फ फाइनली एक चीज़ आपसे भी मांगते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक वीडियो को भी दे दीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, इस पर बात कर लेते हैं कि अभी हम आरटीआई रिप्लाई कर दें, मतलब जैसे अभी मेंस का मार्क्स जानने के लिए, या कभी-कभी कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो इंटरव्यू के लिए ही क्वालिफाई नहीं किए होंगे, तो क्या अभी हम आरटीआई रिप्लाई कर दें? तो देखिए दोस्तों, हम भी इस पर लगातार आप लोगों के लिए ही बने रहते हैं, तो हम मतलब आरटीआई रिप्लाई इसका एक बार किसी कैंडिडेट का हम करने का कोशिश किए हुए थे, जिससे आप लोगों को हम सही जानकारी दे पाएँ। ये हम किए मेंस इंटरव्यू से पहले ही, लेकिन उसमें प्री का मार्क्स जानने के लिए, मतलब प्री का कट ऑफ क्या गया हुआ था, तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन पता नहीं लगा, उसका सिर्फ रिप्लाई आया हुआ था। वो भी हम आपके साथ शेयर किए हुए थे कि उसमें रिप्लाई आया हुआ था कि अभी इसका प्रोसेस चालू है, जब तक इसका फाइनल जॉइनिंग नहीं हो जाएगा, तब तक आरटीआई के माध्यम से किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाता है। तो इसका फाइनली जॉइनिंग होने दीजिए, मतलब इसका जो फाइनली जॉइनिंग का डेट है, उस डेट के बाद, मतलब इस मंथ के आने वाले जो जून मंथ है उसको बीत जाने दीजिए। मतलब जुलाई में आप लोग जा करके इसका अगर करिएगा, तो आरटीआई के माध्यम से आपको सभी स्टेज का इंटरव्यू का मार्क्स पता चल पाएगा। और अभी क्या चीज़ होगा कि आप लोग का पैसा भी वेस्ट हो जाएगा, और अप्लाई कीजिएगा तो, और क्या कहते हैं, कुछ रिप्लाई भी नहीं आएगा। इसलिए मेरा मानिए तो थोड़ा, अगर इतना वेट कर लिए हुए हैं तो थोड़ा और वेट कर लीजिए, और अभी रिप्लाई मतलब अभी आरटीआई नहीं कीजिए। अगर कुछ रिप्लाई नहीं आता है तो फिर आप लोग का पैसा भी वेस्ट होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि अभी आरटीआई रिप्लाई मतलब आरटीआई नहीं कीजिए, इससे ज़्यादा कुछ आप लोग को पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि अभी इसका फाइनली रिजल्ट ही आउट हुआ है, फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। इसका आगे भी मेडिकल होगा और सभी कुछ होगा, तब ही इसका फाइनल ज्वाइनिंग होगा। तो इसीलिए बोले अभी आप लोग आरटीआई नहीं कीजिए, थोड़ा देर और थोड़ा टाइम और वेट कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों, सभी कुछ हमें जो लगता है कि हम अपने तरफ से आप लोगों का क्लियर कर दिए हुए हैं, जितना भी था वेटिंग लिस्ट, कंटीजेंसी लिस्ट, आरटीआई, क्या सब चीज़ कैसे क्या सब चीज़ होता है, और किस डिवीज़न में क्या सब चीज़ हुआ है। क्योंकि ये हम एक वीडियो बनाए हुए थे, तो इसी के नीचे ये सब चीज़ कमेंट आया हुआ था, और हर एक कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि लैक ऑफ टाइम के चलते उतना टाइम नहीं रहता है जिससे हर एक कमेंट को रिप्लाई किया जा सके। तो इसलिए क्या कहते हैं, हर एक कमेंट के माध्यम से सोचिए एक वीडियो बना करके ही आप लोगों के साथ सभी कुछ शेयर कर दें। अब चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि सभी कुछ के बारे में जानकारी सही दे पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।